जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज दिनांक है 1 जून और दिन है सोमवार। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:40 तक रहेगी और इसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से 4:42 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:14 पर। आज विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक और आज राहु काल का समय रहेगा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनुआ को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, ये पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं, अतः उनके स्मरण में स्थित रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सुखदेव, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वो बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता है। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है। इसकी आयु अल्प है। ये 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण करके गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं। इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वो देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न भी हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवा अवस्था में कुसंग में पड़ गया। युवा अवस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चारों में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है और जहाँ चारों हो वहाँ तो विनाश आया ही समझो। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब उसके छूट गए। यहाँ तक कि वो धर्म का निंदक हो गया। सदा पर धन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरा पान प्रभृति दोष उसमें आ गए। नरक के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वैश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा था। किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वो अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर
फिर से संभलना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना ही सहज संभाव्य है, वो कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था और ईश्वर में आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वो भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्र तनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वो तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से उपकर वो उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्र तनु को अनेक बार समझाना चाहा, जुआ शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वो लगी ही रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे ये भरोसा नहीं था कि वो छोड़ दे तो भद्र तनु सुधर जाएगा तथा और कहीं नहीं जाएगा। फिर वैश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्र तनु को वो इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती। एक दिन भद्र तनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वो वैश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने का कारण बताकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्र तनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज्ज होकर एक वैश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं, तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितृ तथा वो भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए मिला है? मैं तो वैश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तो कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना है? मृत्यु तो सिर पर खड़ी ही है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है? विचार कर, मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्र तनु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वैश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जप, तप, अध्ययन, पूजन, हवन, तर्पण आदि कोई सत्कर्म नहीं किए। मुझसे भगवान की उपासना भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता वो सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वो भगवान के भजन में लग गई। भद्र तनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्र तनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर से पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही प्राप्त होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह में उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, ये तुम पर भगवान की कृपा ही है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर
भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वो भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की। महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप कर्म ही किए। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपा पूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बताता हूँ जिनसे मनुष्य सहज में ही भव बंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, असत्य और हिंसा का त्याग, ये 2 निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवान नामों का जप तथा अहोरात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत गुणानुवाद श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश किए। भद्रतनु ने इन साधनों को भली भांति समझाने की प्रार्थना की तो मुनि ने समझाया। पहला, वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। दूसरा, कामिनी, कांचन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है वो क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मेरापन ही मोह है। अपने धन, बल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं? ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वो असत्य है। दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार और यत्न हिंसा है। इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उस थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। चौथा, दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना पूरे 24 घंटे का उपवास है। इसी को अहोरात्र व्रत कहते हैं तथा भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर स्मरण रखना विष्णु स्मरण है। पांचवा, ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादशाक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ने ये साधन बताए और भद्रतनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने कहा ही है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वो सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गया, अतः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्रतनु को बड़ा आनंद हुआ। वो गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान, जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओं का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान है, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र,
सब में सम दृष्टि है, जिनके तनिक लीला पूर्वक रोष दिखलाने पर पर्वत भी तृण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर तृण भी पर्वताकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भद्रतनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वो साधकों के बड़े काम का है, उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु, मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मुंह बस अवध्या का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पर निंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरे को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मल मूत्र का त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते हुए मनुष्य को रोका, माता पिता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर लाए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ किए व्रत को बीच में ही छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाले, भगवत कथा में विघ्न डाले, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे ऐसे सहस्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु, हे दयामय, आपको नमस्कार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्रतनु की मुक्ति की इच्छा भी दूर हो गई थी। वो तो भक्ति का भूखा हो उठा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। आपके चरणों में जन्म जन्मांतर मेरा अनुराग अविचल रहे। भगवान ने उसे सख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान के भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 3रा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो गए थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख प्रदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की वृद्धि न होने पाए।
अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निश्चित काल। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय चला गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुण में जगत की सृष्टि करते हैं। फिर भी उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्त्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तब वे इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो ये है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश करते ही नहीं। ऐसा होने का कारण ये है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण ये है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वो अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं,
फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। ये बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर पे अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर पर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वो अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, ये जीव मृत्यु ग्रस्त हो रहा है। ये मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सका जहाँ ये निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई, अतः अब ये स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप है भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को ये बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत
उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष भी नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।